राष्ट्रीय महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि झारखंड में महिलाओं के कानूनी अधिकार का हनन हो रहा है। महिला आयोग की अध्यक्ष झारखंड दौरे के क्रम में रांची पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य में महिला उत्पीड़न से संबंधित सैकड़ों मामले पुलिस के पास लंबित हैं, जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। श्रीमती शर्मा ने रेनपास का दौरा कर वहां इलाजरत महिलाओं से भेंट की। इस दौरान वहां की व्यवस्था पर उन्होंने संतोष जाहिर किया। उन्होंने स्वस्थ हो चुकी महिलाओं को उनके परिजनों द्वारा घर वापसी नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त की। महिला आयोग की अध्यक्षता में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा रेनपास को अपने पत्र के माध्यम से एक महिला को एडमिट कराने संबंधी मामले पर भी सवाल उठाया। मैं यहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल गई थी महिलाओं से मिलने और मैंने पाया कि वहाँ साफ सुथरा है, सब कुछ ठीक है, वहाँ की कंडीशन ठीक है, लेकिन जिस प्रकार महिलाएं जो सच में मेंटली डिस्टर्ब नहीं हैं या दे आर नॉट मेंटली इनकेपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, दे आर प्रॉपर, दे आर ऑल राइट, मतलब उनका स्वास्थ्य जो है, मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, उसके बावजूद वो वहाँ पर बंद हैं कई महिलाएं। और उसके बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हैं। जैसे एक MBBS महिला मिली जो बिल्कुल ठीक ठाक थी और उसका पति उसकी प्रॉपर्टी मारना चाहता था और इसलिए पुलिस से मिलकर उसको वहाँ बंद कर दिया गया। पुलिस ने उसका साथ नहीं दिया और पुलिस छोड़ के आई, मतलब हैंड इन ग्लव पुलिस भी इन सारे कार्यक्रमों में, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टी है और उसका कुछ बैंक अकाउंट है। दूसरी एक और महिला मिली, वो निकाल के मैं दिखाऊंगी। एक आपके स्पीकर ने एक लेटर लिख के भेजा है कि इसको आप हॉस्पिटल में कर दिया जाए। श्रीमती संगीता देवी, पति श्री शंकर कुमार, चालक, झारखंड विधानसभा रांची, जो मानसिक रूप से बीमार हैं। क्या रविंद्रनाथ जी डॉक्टर हैं जो उनको पता है मानसिक रूप से बीमार हैं? उन्होंने ये चिट्ठी कैसे लिखी? वो बिल्कुल ठीक ठाक महिला है। उसको अगर उसके हस्बैंड की बात पे जाए तो उसको OCD है, क्लीनलीनेस की बीमारी जो होती है, बार बार बाथरूम साफ करना, बार बार अपने हाथ धोना या बच्चों को कहना नहाए बार बार, उसको OCD की बीमारी है। उसको वहां पर मेंटल हॉस्पिटल में कर दिया गया और विधानसभा के स्पीकर ये चिट्ठी लिख रहे हैं। अगर हमारे पॉलिटिशियंस ये करेंगे कि आप डॉक्टर का काम भी करोगे और बिना उसकी जांच के आपने उसको हॉस्पिटल में बंद करा दिया और वो बाकी मानसिक असंतुलित महिलाएं जो हैं उनके साथ रह रही है और वो रो रही थी कि मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उससे बात करें, अगर आप भी मिले उससे तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। ये दो चीजें जो मुझे ग्लेयरिंग लगी मेरी इस विजिट में, वो मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी शमी की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.